जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग AIPGT 2022 के क्वेश्चन पर डिस्कशन चल रहा था। जो प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें लास्ट क्वेश्चन था हमारा, कमेला इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन ID 6 to 9। क्वेश्चन ID 6 to 9 में क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि वुंड हीलिंग दो तरीके की होती है, एक हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, दूसरा हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। ये कई बार सवाल पूछा गया है। तो जो हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन होती है, प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग, ये ज़्यादातर क्लीन इंसाइज्ड वुंड में हुआ करती है। क्लीन इंसाइज्ड वुंड, जैसे सर्जरी की केसेस में जो हीलिंग होती है। लेकिन जो हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन होती है उसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और वो इन्फेक्टेड वुंड हीलिंग होती है। ज़्यादातर वहाँ स्कार फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। तो प्राइमरी इंटेंशन में क्लीन वुंड होता है, इन्फेक्शियस स्टेट नहीं होती, जबकि सेकेंडरी हीलिंग में इन्फेक्शियस स्टेट होती है और वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हीलिंग जो है वो काफ़ी स्लो होती है और ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ये इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन चूँकि है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वुंड हीलिंग को हैम्पर करते हैं या अफेक्ट करते हैं, तो उसमें दो तरह के फैक्टर हो सकते हैं। नंबर एक, जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर्स में लाइक एज, ओल्ड एज में हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। दूसरा, माल न्यूट्रिशन, तीसरा विटामिन C डेफिशिएंसी, चौथा मैलिग्नेंट डिजीजेस या मैलिग्नेंसी हो सकती है। उसके अलावा पांचवा फैक्टर आपका डायबिटीज़ हो सकता है, यूरेमिया हो सकता है, स्टेरॉइड थेरेपी हो सकती है, जनरलाइज्ड इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जनरल फैक्टर्स हैं जो वुंड को हैम्पर करते हैं, वुंड हीलिंग को हैम्पर करते हैं। अब इसके बाद कुछ लोकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब लोकल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? लोकल फैक्टर्स में नंबर एक आपका पहला तो लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई लोकल इन्फेक्शन। दूसरा, वहाँ की ब्लड सप्लाई काफ़ी पुअर हो, पुअर ब्लड सप्लाई। तीसरा, थर्ड नंबर पे आपका हेमाटोमा हो सकता है, हेमाटोमा। फोर्थ नंबर पे, फोर्थ कॉज आपका हो सकता है लोकल इरेडिएशन हो सकता है, लोकल इरेडिएशन। तो ये कुछ आपके लोकल फैक्टर्स हो सकते हैं। या हाइपोक्सिया हो सकता है, पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से हाइपोक्सिया होगा। अब आप देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन विच फैक्टर अफेक्ट वुंड हीलिंग। मैंने बताया हाइपोक्सिया लोकल फैक्टर है ड्यू टू इम्प्रॉपर या इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मीन्स करेक्ट, ये ऑप्शन सही है। किलोइड का कहीं कोई नाम नहीं आया। वायरल फीवर की वजह से भी नहीं हो सकता, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से नहीं हो सकता, और जनरल फैक्टर में माल न्यूट्रिशन। मीन करेक्ट आंसर इज A एंड E। अब आपको नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, A एंड E, पहला ही ऑप्शन सही है, A एंड E इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 671। क्वेश्चन ID 671 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है आपका कि सुकून इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो सुकून जो है वो क्या करती है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। बिल्कुल सही जवाब है, सुकून फूड के डाइजेशन में मदद करती, हेल्पफुल होती है। दूसरा, इंक्रीज़ इन हरकत व सुकून प्रोड्यूसर्स कोल्डनेस। हरकत की ज़्यादती और सुकून की ज़्यादती बदन के अंदर बरूदत और रतूबत पैदा करती है। मीन्स स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच कराना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। मालनखोलिया में
डिजीज़ दी हुई हैं और साइट ऑफ हिजामा दिया हुआ है। किस डिजीज़ में किस साइट पर हिजामा कराते हैं। मेलनकोलिया चूँकि सौदावी मर्ज़ है, और सौदावी मर्ज़ चूँकि सौदा का जो मरकज़ है वो स्प्लीन है, तो हम स्प्लीन से मादे का अखराज करने के लिए स्प्लीन साइट पर हिजामा कराते हैं। खुनाक डिप्थीरिया की कंडीशन में काफ मसल पर हिजामा कराते हैं। राशा की कंडीशन में थोरेसिक लेवल पर, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर हिजामा कराते हैं। और बरसाम की कंडीशन में शोल्डर पर हिजामा कराते हैं। मीन्स A1 B2 C3 D4, ये पूरा सीक्वेंस में ही दिया हुआ था। मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज़, फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट, A1 B2 C3 एंड D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ID 720। एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स इज़ कॉजिटिव फैक्टर ऑफ, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स इज़ कॉजिटिव फैक्टर फॉर। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लें एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स क्या होता है। चूँकि वेस्टिब्यूल के अंदर, वेस्टिब्यूल जो कि इनर ईयर का पार्ट है, वेस्टिब्यूल के अंदर ये आपका बोनी वेस्टिब्यूल है, इसके अंदर मेम्ब्रेनस वेस्टिब्यूल बनते हैं, और मेम्ब्रेनस वेस्टिब्यूल में दो डायलिटेशंस होते हैं, एक का नाम है सैकुली और दूसरे का नाम है यूटिकल्स। और इसी सैकुली और यूटिकल्स के बीच से एक डक्ट है जो ड्रेन हो जाती है ड्यूरामैटर में, और एंडोलिम्फ को ड्रेन करती है ड्यूरामैटर के अंदर, तो एंडोलिम्फेटिक सैक कहते हैं इसको। और अगर किसी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ डेवलप हो जाए, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये जो आपके सैकुली और यूटिकल्स हैं, इनके अंदर एंडोलिम्फ रिटेन करेगा, और जब ये रिटेन करेगा तो ये डायलेट कर जाएंगे, ये आपके इनके डायलिटेशन से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसको कहते हैं एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स जो कि डिजीज़ पूछी गई है, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स इज़ द कॉजिटिव फैक्टर फॉर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मीनियर्स डिजीज़। Meniere's disease. Endolymphatic hydrops is also known as Meniere's disease, and Meniere's disease is characterized by vertigo, number 1, vertigo, number 2, sensorineural type of hearing loss, sensorineural type of hearing loss, vertigo, sensorineural hearing loss, and third one is tinnitus. Tinnitus. The first symptom is vertigo and then sensorineural hearing loss and tinnitus. और एक फोर्थ फीचर भी होता है जिसको हम कहते हैं ऑरल फुलनेस, ऑरल फुलनेस। तो 4 फीचर्स होते हैं ये मीनियर्स डिजीज़ के। तो एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स में सबसे पहला सिम्टम आता है वर्टाइगो, फर्स्ट सिम्टम इज़ वर्टाइगो। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स इज पॉजिटिव फैक्टर फॉर ऑप्शन ए सेंसोरिन्यूरल डिफनेस, करेक्ट, ऑप्शन बी टिनिटस, करेक्ट, ऑप्शन सी वर्टाइगो, करेक्ट, एंड ऑप्शन डी मीनियर्स डिजीज ऑल्सो करेक्ट, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन चूज़ करना है ई ओनली, डी ओनली, सी ओनली एंड बी ओनली। तो ई कर देंगे तो करेक्ट आंसर मीन्स ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स जो है वो मीनियर्स डिजीज़ का दूसरा नाम है, और मीनियर्स डिजीज़ के ये सारे फीचर्स हैं, स्पेशली आपके सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस, वर्टाइगो और टिनिटस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 717, पेन ऑफ मैक्सिलरी साइनस साइनोसाइटिस इंक्रीजेज। सबसे पहले मैक्सिलरी साइनोसाइटिस जो है मोस्ट कॉमन साइनस इन्वॉल्व इन साइनोसाइटिस, मोस्ट कॉमन साइनस इन्वॉल्व इन साइनोसाइटिस इज मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लेकिन बच्चों में एथमॉइडल साइनस ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। मोस्ट कॉमन साइनस इन्वॉल्व इन चिल्ड्रेन इज एथमॉइडल साइनस, एथमॉइडल साइनस। तो अब ये साइनोसाइटिस, जब मैक्सिलरी साइनोसाइटिस डेवलप होती है तो उसमें पेन जो है वो इंक्रीज़ करता है। किस कब इंक्रीज़ करता है? ऑप्शन ए ऑन बेंडिंग डाउन, आगे झुकने की तरफ, ये फीचर है आपके फ्रंटल साइनोसाइटिस का। दूसरा ऑन कफिंग एंड स्नीजिंग, करेक्ट आंसर है मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में कफिंग और स्नीजिंग पर पेन इंक्रीज़ कर जाता है।
करेक्ट आंसर है इसका बी आंसर इज़ करेक्ट। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में आपको चूज़ करना है ए एंड सी ओनली, डी ओनली, ई ओनली एंड बी ओनली। करेक्ट आंसर इज़ बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी आपकी 715। व्हाट डू यू मीन बाई ब्लेफराइटिस? व्हाट डू यू मीन बाई ब्लेफराइटिस? ब्लेफराइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ लिड मार्जिन। हम ब्लेफराइटिस को उर्दू में सुलाक कहते हैं। सुलाक जो है वो लिड मार्जिन का इन्फ्लामेशन कहलाता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लिड मार्जिन इज़ सुलाक या ब्लेफराइटिस। करेक्ट आंसर है इसका सी आंसर इज़ करेक्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ लिड मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी नंबर 654। यहाँ पर दो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, दोनों को मैच कराना है। माजून मुगल्लिज़ इज़ बेनिफिशियल इन प्रीमेच्योर एजाकुलेशन। माजून मोचरस इज बेनिफिशियल इन ल्यूकोरिया। मीन्स A3B4। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, चारों में देखते हैं कि A3 कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन में ही A के साथ 3 है, B के साथ 4 है। C2 माजून संगेदाना मुर्ग इज़ बेनिफिशियल इन किडनी डिजीज़ एंड ब्लैडर। एंड फोर्थ वन इज़ इत्रिफल मुकिल इज़ बेनिफिशियल इन बवासीर। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन A इज़ करेक्ट, A3, B4, C2, D1। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी नंबर 641। 641 एक बुक का नाम है और उसके आथर के बारे में पूछा गया है कि मिफ्ताहुल ख़ज़ाइन के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो मिफ्ताहुल ख़ज़ाइन के मुसन्निफ़ का नाम है करीम बख्श। और करीम बख्श ने ये जो किताब लिखी मिफ्ताहुल ख़ज़ाइन, इट इज़ बेस्ड अपॉन कुश्ता जात। इसमें कुश्ता जात के बारे में, कुश्ता पर यानी अमल तकलीस पर ये बेस्ड किताब है, जिसका नाम है मिफ्ताहुल ख़ज़ाइन। और यूनानी में एक बहुत ही मशहूर सी किताब है इब्न सीना की, जिसका नाम है रसाला तकलीस। ये भी कुश्ता जात पर बेस्ड बुक है और इसके राइटर हैं इब्न सीना। सो द करेक्ट आंसर इज़ फोर्थ ऑप्शन सही है, हकीम करीम बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 608। द रीज़न फॉर इम्तिज़ाज इज़। इम्तिज़ाज किसकी वजह से पैदा होता है? तो आपने पढ़ा होगा कुल्लियात उमूर तबियह में कि इम्तिज़ाज जो लफ्ज़ है, इम्तिज़ाज के मानी होते हैं आमेज़िश के, मिलने के। आमेज़िश या मिलना। और इम्तिज़ाज कब होता है? जब दो अनासिर आपस में मिलने की कशिश पाई जाती है, यानी दो अनासिर में आपस में मिलने की कशिश पाई जाती है, तो उसे हम लोग तब उसकी वजह से इम्तिज़ाज होता है और इम्तिज़ाज की वजह से मिजाज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इम्तिज़ाज की वजह होती है आपसी लम्स यानी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट नहीं, म्यूचुअल एफिनिटी, बाहमी कशिश, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं अगर अनासिर, मिलने की सलाहियत रखते हैं, तो उसे हम लोग दो तरह का इम्तिज़ाज होता है, एक इम्तिज़ाज सादा और एक इम्तिज़ाज साज़ज। तो अनासिर आपस में तभी मिलते हैं जब एक दूसरे के अंदर एक दूसरे से मिलने की म्यूचुअल एफिनिटी पाई जाती है, आपसी इत्तेफाक होता है, उल्फत होती है, तो वहाँ पर मिजाज पैदा होता है, उनसे इम्तिज़ाज पैदा होता है और इम्तिज़ाज से मिजाज बनता है। मीन्स करेक्ट आंसर इसका बी आंसर इसका सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, बाहमी कशिश या म्यूचुअल एफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी है 621। ये कुछ टिश्यू दिए हुए हैं और उनकी लोकेशन दी हुई है कि कौन से टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? एरियोलर टिश्यू फाउंड इन सबक्यूटेनियस, सबम्यूकस एंड सबसीरस स्पेस। ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है, A3। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लें कौन सा ऑप्शन है जिसमें A के साथ 3 है। तो A के साथ 3
सेकंड ऑप्शन में ए के साथ 3 है, A3, B4, C1 और D2। A3, B4 एडिपोज टिश्यू, इट इज़ एब्सेंट इन आईलिड, पेनिस एंड स्क्रोटम। एडिपोज टिश्यू आईलिड में, स्क्रोटम में और पेनिस में एब्सेंट होते हैं। उसके बाद थर्ड है C1, वाइट फाइब्रस टिश्यू इज प्रेजेंट इन टेंडन, लिगामेंट कवरिंग ओवर जॉइंट। एंड डी, येलो इलास्टिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन होलो विसराज। मीन्स करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन सही है, A3, B4, C1, D2। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है आपकी 687। स्मॉल डॉट्स ऑन फेस रेड इन कलर आर नोन एज नमश। चेहरे पर सुर्ख नुक्ते जो जाहिर होते हैं उन्हें नमस कहा जाता है, और अगर वो ब्लैक कलर के हो जाएं तो उन्हें बरस कहा जाता है, और अगर वो मैटेड हों, आपस में मिले हुए हों तो उन्हें कलफ कहते हैं। ये डेफिनेशन है कि चेहरे पर सुर्ख रंग के नुक्तों का जाहिर होना नमस कहलाता है, स्याह नुक्तों का जाहिर होना बरस, ये बरस है, बेरेशीन बरस है, तो ये बरस ल्यूकोडर्मा नहीं है, ये बरस है। तो बरस जो है वो बदन पर, चेहरे पर, स्पेशली चेहरे पर स्याह कलर के नुक्तों का जाहिर होना बरस कहलाता है, और अगर वो आपस में मिलकर एक धब्बे की शक्ल अख्तियार कर लें तो उन्हें कलफ कहते हैं। मीन्स स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट हो गया। अब दूसरा देख लें, चेहरे, गर्दन और हाथ पर छोटे छोटे फोड़े या स्याही माइल नुक्ते पैदा हो जाएं तो उन्हें बरस कहते हैं, और अगर मिलकर ये धब्बों की शक्ल अख्तियार कर लें तो उसे हम लोग कलफ कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो इससे ये हुआ कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आईडी 652। कीप इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमको रखना है कि ये कुछ यूनिट्स दी हुई हैं, वेट की यूनिट है जो यूनानी में इस्तेमाल की जाती है। सबसे कम से लेकर ज़्यादा की तरफ चलना है। पंसेरी, चावल, माशा, सेर। तो सबसे छोटी यूनिट इसमें चावल है, चावल यूनिट सबसे छोटी है। ठीक है, उसके बाद तो चावल, एक चावल ये है सबसे छोटी यूनिट चावल, मतलब बी ऑप्शन पहला नंबर पर सबसे छोटी यूनिट। उसके बाद माशा आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद माशा के बाद शेर, डी, और फिर 5 शेर यानी पंसेरी ए, बी, सी, डी और ए। करेक्ट ऑप्शन इसमें थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी, सी, डी